सत्संग सुनने का फल। भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया और मनुष्य को सब कुछ दिया, लेकिन वो उसका उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाता है। यही कारण है कि वो जीवन भर दुखी रहता है। वही मनुष्य अपने दुखों को पिछले जन्म का दोष देता है। मनुष्य कभी नहीं सोचता कि उसके दुख की वजह भौतिक साधनों की कमी नहीं है, बल्कि उसका खुद का स्वभाव है। रामचरितमानस में 4 वेद और 18 पुराणों का सार मिलता है। जब मनुष्य अंदर से सुखी होता है तभी उसे वास्तविक आनंद मिलता है। राम का नाम राम से महान है। राम नाम की महिमा अपार है। केवल नाम के आधार पर ही भगवान शिव, मीरा और प्रहलाद ने विष का पान कर लिया था और अमर हो गए। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने स्वभाव को सुधार कर धर्म कर्म में लगाना चाहिए। मनुष्य अपने स्वभाव का सुधार सत्संग सुनने से कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनुष्य केवल सत्संग ही सुने, बल्कि सत्संग का महत्व भी समझे। सत्संग एवं कथा पुराण को भावपूर्वक सुनने से मनुष्य के जीवन में इसका सकारात्मक असर होता है। अर्थात सत्संग एवं कथा पुराण मनुष्य के मन को निर्मल कर देती हैं और निर्मल मन से मनुष्य के स्वभाव में सुधार आता है। आइए जानते हैं सत्संग की महिमा की पौराणिक कथा। एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद तुम यहाँ से आगे जाओ। आगे जाकर तुम्हें इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी अर्थात गिरगिट मिलेगा। वो सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें समझाएगा। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और वहाँ गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट में से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सवाल सुनते ही वो गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए उस गिरगिट ने अपने प्राण त्याग दिए। नारद जी आश्चर्यचकित होकर वापस भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास लौट आए और उन्होंने भगवान को सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद इस बार तुम नगर के धनवान सेठ के घर जाओ और वहाँ सेठ के घर में जो तोता तुम्हें पिंजड़े में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में नगर के धनवान सेठ के घर पहुंच गए और वहां जाकर नारद जी ने पिंजरे में बंद उस तोते से सत्संग का महत्व पूछा। तोता इससे पहले कुछ बोलता कि अचानक ही तोते की आंखें बंद हो गईं और गिरगिट की तरह उस तोते के भी प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार तो नारद जी भी घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा, भगवान ये क्या लीला है कि सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है। भगवान हंसते हुए बोले, नारद ये बात भी तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उस राजा के नवजात पुत्र से अपना प्रश्न यानी सत्संग की महिमा के बारे में पूछो। नारद जी तो थर थर कांपने लगे और भगवान श्री हरि विष्णु जी से बोले, हे भगवान अभी तक तो पशु पक्षी ही अपने प्राण पखेरु छोड़ रहे थे। इस बार अगर राजा का वो नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया। नारद जी दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में नारद जी का बड़ा सत्कार किया गया। इससे पहले राजा को बहुत सालों से कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजमहल में नवजात राजपुत्र के जन्म पर बड़े आनंदोल्लास और हर्षोल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से उनके नवजात पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर होते हुए मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए नारद जी ने उस नवजात राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में अपना प्रश्न किया। नारद जी का प्रश्न सुनकर वो नवजात राजपुत्र हंस पड़ा और बोला, महाराज चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। नवजात राजपुत्र ने नारद जी से कहा, वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से मैं तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गईं और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं पहुंचा, अपितु राजपुत्र भी बना। महाराज सत्संग का ही तो अद्भुत प्रभाव है। राजपूत नारद जी से बोला, हे ऋषिवर अब आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा सकूं। नारद जी उस नवजात राजपुत्र के मुख से सत्संग की महिमा के बारे में जानकर बहुत खुश हुए। नारद जी ने खुशी खुशी उस राजपुत्र को आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता दिया।
भगवान ने नारद जी से कहा, नारद, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त। इसलिए मनुष्य को जब कभी भी मौका मिले उसे सत्संग का लाभ जरूर लेना चाहिए। क्या पता कि संत या भक्त के मुख से निकली बात उसका जीवन सफल कर दे। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य को कोई भी किसी भी प्रसंग या समारोह शुरू करने से पहले गुरु की वंदना करनी चाहिए। गुरु बोध कराने वाला होता है। अध्यात्म प्रसंग में भगवान शिव को गुरु के रूप में स्वीकारा गया है। इसके बाद ग्रंथ, पुराण व शास्त्रों की पूजा होती है। संतों महात्माओं का समाज में होना जगत के कल्याण के लिए अनिवार्य व आवश्यक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी जरूर से जरूर बताएं। थैंक यू।